अजीज सालिक अजीजी झुंझुनू के एक कवि थे, शायर थे बहुत अच्छे। उन्होंने कहा गाय के बारे में, अमृत से भरी हैं दो कुंड हैं ये आंखें, एक हिंदू के लिए एक मुसलमान के लिए। मैंने लिखा था, कभी गाय मिलती थी यहाँ हर घर घर, आज श्वान पालते हैं लोग पूरी शान से। आज उल्टा हो गया, पहले गऊ पालते थे, आज सफेद कुत्ते पाल रहे हैं। यही वो देश था। गाय के लिए राजाओं ने अपने बलिदान दे दिया। शेर खा रहा था एक गाय को, उसने कहा इसको खाने से चाहे आप मेरा हिस्सा काट लो। शिव उसमें अपना अंग दान दे दिया कबूतर को बचाने के लिए। ये देश सनातन, जब हम शब्द कहते हैं, मैं समझता हूं मानवता और सनातन दो अलग अलग शब्द नहीं है। गौ माता पर हाथ फेरते हैं, अपन ऐसे करते हैं तो उसके बारीक बारीक रोएं हमें स्पर्श करते हैं। इन सबके अलावा यदि आप अध्यात्म में जाएंगे, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं की जा सकती। आइंस्टीन ने कहा कि प्रयोगशाला में यदि ईश्वर को सिद्ध कर दो तो मैं मान लूंगा, लेकिन मैं कहता हूं विज्ञान के बिना यदि धर्म लंगड़ा है तो धर्म के बिना विज्ञान भी अंधा है। मतलब आप मूल रूप से अलवर के निवासी हैं और अलवर गो तस्करी का गढ़ है। इस पर किस तरह से अंकुश लगा सकता है और हम क्या प्रयास करें, टीम गौ ज्ञान क्या प्रयास करें इसके लिए? बहुत सही कहा आपने। ये मैं बहुत शर्म के साथ कह रहा हूं कि अलवर गोकशी का केंद्र हो गया। मुझे हैरत हुई जब मैं एक बार गया महाराष्ट्र में बैतूल। मुझे हैरत हुई जब मैं गया झारखंड में एक जगह पर। वहां उन्होंने कहा सर यहाँ गोकशी के ट्रक आते हैं, अलवर से आते हैं। यानी वो मुझे इसलिए नहीं जानते थे कि विनीत चौहान अलवर का कवि है, वो मुझे गौ तस्करी के केंद्र से जानते थे। ये मेरे शर्म की बात थी। कुछ अधिकारी ऐसे आते हैं कि भाई गायों से भरा हुआ ट्रक पकड़ लिया, हमने एफआईआर करा दी, और फिर क्या होता है कि उनका एक ऐसा प्रेशर आ जाता है कि पॉलिटिकली प्रेशर आ जाता है कि वो आगे कार्रवाई करने में। यही मैं आपसे कह रहा हूं ना, शासन और प्रशासन में जो हमारे अधिकारी हैं वो बंधे हुए ऊपर वालों से। जब भी कोई अधिकारी हमारा कठोर कदम उठाता है तो राजनीति ऊपर से प्रेशर डालती है। मेरे को बहुत खेद है इस बात को कहने में कि राजनीति अच्छे कामों पर यदि हमारा अफसर जा रहा है तो उसे रोक रही है। मैं पुलिस को गलती नहीं मानता, मैं चोर को चोर नहीं, मैं चोर की मां को पकड़ना चाहता हूं। ये तो अधिकारी बंधे हुए हैं, इनको तो कल कहते हैं सस्पेंड करो, इनको वहां लगा दो, पुलिस लाइन में लगा दो। तो इनकी मजबूरी है जो ऊपर वाले को कहना है। इसलिए आप देखिए रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर के इंटरव्यू सुनिए, तब वो पूरा रहस्य खोलते हैं क्या क्या हमारे साथ किया गया। तो मैं शासन को ज्यादा दोष दूंगा, प्रशासन को नहीं। जय गौ माता, जय गौ ज्ञान। आज हम आए हैं अलवर में, और अलवर के ख्याति प्राप्त कवि जो भारतवर्ष में विभिन्न मंचों पर अपनी कविताएं पेश करते हैं, श्री विनीत चौहान जी के पास, जो देश विदेश में अपने कविताओं के माध्यम से सनातन धर्म और जनता को जागरूक करते हैं। आपसे मिलते हैं। जय श्री राम है साहब। नमस्कार, जय श्री राम है साहब। चौहान साहब, हम गौ ज्ञान टीम आपके पास आई है आपसे गौ माता और सनातन के काव्यात्मक पहलू से को जनता के बताने के लिए कि साहित्य में, काव्य में गौ माता और सनातन धर्म का कहाँ तक उल्लेख किया गया है। देखिएगा, चाहे वो रसखान रहे हो, मैं उदाहरण ही मुस्लिमों से शुरू कर रहा हूँ जहां से विद्रोह विरोध शुरू होता है। अजीज सालिक अजीजी झुंझुनू के एक कवि थे, शायर थे बहुत अच्छे। उन्होंने कहा गाय के बारे में, अमृत से भरी हैं दो कुंड हैं ये आंखें, एक हिंदू के लिए एक मुसलमान के लिए। ये सालिक अजीजी लिख रहा है, रसखान लिख रहा है, या हमारे अन्य कवि लिख रहे हैं, शायर लिख रहे हैं हमारे बहुत सारे। दरअसल में क्या है, दर से थोड़ा सा राजनीति हावी हुई है। तब से हमारे मुस्लिम शायरों की तरफ से कहें या हिंदू कवियों की तरफ से तो थोड़ा बिखराव हो गया होगा, वरना गौ माता के नाम पर ऐसा विरोध था नहीं। हमारे उसमें भी लिखा गया। हाँ, बीच में जब ये गौ हत्या शुरू हुई उस समय कवियों ने विरोध किया, मैंने भी उसमें विरोध किया। और एक जगह जब गौ की सहायतार्थ, गौशाला की सहायतार्थ एक कवि संघ था, तब मैंने उसके कार्ड के लिए भी कुछ लाइनें लिखी थी, वो मैं आपको शुरू में सुना देता हूँ। मैंने लिखा था, कभी गाय मिलती थी यहाँ हर घर घर, आज श्वान पालते हैं लोग पूरी शान से। आज उल्टा हो गया, पहले गऊ पालते थे, आज सफेद कुत्ते पाल रहे हैं। यही वो देश था। गाय के लिए राजाओं ने अपने बलिदान दे दिए। शेर खा रहा था एक गाय को, उसने कहा इसको खाने से चाहे आप मेरा हिस्सा काट लो। शिव उसमें अपना अंग दान दे दिया कबूतर को बचाने के लिए। ये देश सनातन, जब हम शब्द कहते हैं, मैं समझता हूं मानवता और सनातन दो अलग अलग शब्द नहीं है। हमने चींटियों तक को आटा डाला है बचाने के लिए। हमारे यहाँ हत्याओं के कभी प्रावधान नहीं रहे हैं, लेकिन कभी कृष्ण को बताए जाते हैं। नंद जो उनके थे, नंद बाबा, हजारों लाखों गौएं थी उनके पास। कृष्ण खुद गोपाल बन गए, गौपालकों के साथ में। बड़ा अद्भुत देश रहा ये। आज उसी देश में जब ये होता है
तो मैंने 2 लाइन मैंने भी लिखी थी, उसमें अपना योगदान किया। कभी गाय मिलती थी यहाँ हर घर घर, आज श्वान पालते हैं लोग पूरी शान से। कभी शादियों में गऊ दान हुआ करता था, अब गऊ मांस मिल रहा हर दुकान में। देश वालों गऊ वध रोकना जो चाहते हो, तलवार रख लो निकाल कर म्यान से। जो भी गऊ माता पे दुधारा चलवाए, यहाँ उसको ही हाथ धोने पड़ जाए जान से। तो मैंने भी उससे उग्र होकर ये सब लिखा, और शायद उनके परिणाम ये रहे जब कवियों ने इसका विरोध किया, गौ हत्या का, जगह जगह पर गौ सेवा केंद्र बने, जैसे आप लोगों ने बताया, गौरक्षा दल बने, विशेषकर हमारे अलवर जिले में ये तो केंद्र हो गया। चाहे टपुकुड़ा का क्षेत्र हो, चाहे किशनगढ़ बास का एक बड़ी घटना आपको ध्यान में है, रामगढ़ में आप देखिए गौकशी होती है। प्रावधान भी बना दिए गए सरकार की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है कानून से ज्यादा लोगों को जागरूक होने की जरूरत पड़ेगी। आप जैसे लोग जब इसको सामने आएंगे और उठाएंगे इन चीजों को, तो शायद हम इस पर पाबंद। भारतीय इतिहास में ऐसे उदाहरण है कि कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से मुस्लिम जो आक्रांता थे उनसे अंग्रेजों को लड़ने के लिए खड़ा करता, भारतीय राजाओं को खड़ा करते थे, उनको ओजस्वीपूर्ण बातें सुना सुना कर। उसमें कुछ उदाहरण जो आपको जो पसंद आए, आपको याद हो? बहुत सारे ऐसे हो। जो एक चारण परंपरा थी हमारे यहाँ, कवियों में एक चारण समुदाय है जो बहुत अच्छी कविताएं लिखता है, और लिखता ही नहीं था बल्कि युद्ध स्थल पर जाते भी थे। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। जब पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने अरेस्ट कर लिया और उससे कहा कि मैं आपके साथ क्या व्यवहार करूं, उसने कहा जैसा राजा एक राजा के साथ व्यवहार करता है, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। 17 बार गौरी ने उसे, पृथ्वीराज चौहान ने उसे क्षमा किया, लेकिन गौरी को एक बार अब मौका मिला, उसे छोड़ा नहीं। तब उनका जो चंद्रवरदाई जो उनका कवि था, आपने कहा ना कवियों की भूमिकाएं क्या रही हैं, राजा के साथ लड़े। छावा फिल्म अभी एक आई है, उसके अंदर एक कवि है निशंक करके, वो चंदन कवि जो है, वो अंतिम क्षण तक जब उसका बलिदान होता है संभाजी महाराज का, तो उस समय वो भी उसका उसी समय बलिदान रहता है, वो नमक का कर चुकाता है। तो कवि लोगों ने इतिहास में न केवल शासकों को उत्साहवर्धन किया है, दिशा निर्देशन किया है, बल्कि यदि वक्त आ गया तो खड़ग और तलवार भी उठाई है। ऐसे उदाहरण है, हमारे भी बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो आज फोर्स में हैं, पुलिस में हैं। कर्नल वीके सिंह, हमारे कर्नल वीपी सिंह सॉरी, हमारे पुणे में रहते हैं, बहुत अच्छे वीरस के कवि हैं। मदन मोहन समर जी हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। डीआईजी आईजी हमारे पवन जैन जी हैं, मध्य प्रदेश पुलिस के, बहुत अच्छे कवि हैं। हमारे राजस्थान में भी तेजस्विनी जी कविताएं लिखती थी, अलवर एसपी रही हैं। विकास जी बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, आज भी वो तो अपनी बातों को जो लिखते हैं वो कविताओं, उनका लहजा, विकास कुमार जी का लहजा भी वही रहता है। राहुल जी बहुत अच्छे, राहुल प्रकाश जी जो इस समय भरतपुर आईजी हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, कविता प्रेमी आदमी है। तो जब कवि हृदय पुलिस में चला जाए, चाहे सेना में चला जाए, वहां उसकी कार्यशैली भी अद्भुत होती है। मैंने जो 3-4 नाम आपको गिनाए हैं, आप ये नोट करेंगे, ये तीनों चारों का काम राजस्थान में अद्भुत है, अद्भुत है। अच्छा, साहित्य में गौ माता और नंदी के बारे में क्या क्या लिखा हुआ, जैसे आप अपने साहित्य में देखते हैं? ऐसा कहते हैं कि नंदी तो चलो शिव के वाहन हो गए, गौ के चारों पैरों में स्वर्ग का धाम, चारों धाम माने गए। और कई बार आप चित्र देखते हैं गौ का कि इस अंग पर ये लाभ है, इस अंग से ये लाभ है, तो मुझसे ज्यादा आप ज्यादा जानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दुर्भाग्य ये है हमारे इस देश का कि हम अधकचरा ज्ञान लिए घूम रहे हैं। हमने तो अध्यात्म को पूरा पढ़ पा रहे हैं, न विज्ञान को पूरा पढ़ पा रहे हैं। जब हम अध्यात्म की तरफ की कोई बात करते, अरे नहीं विज्ञान ऐसा कहता है, विज्ञान में जब हम चाहते हैं कि अध्यात्म में तो कुछ और लिखा था। आप दोनों को ज्ञान तो करो मेरे भाई। जब हम ये कह देते हैं गऊ यदि हम पालते हैं, उसके ऊपर यदि अपन हाथ फेरते हैं तो उसके ऊपर से हमारा बीपी नॉर्मल होता है, फलान होता है, कहते हैं तो बकवास की बात है। तो फिर जब आप एक्यूप्रेशर के जो फर्श बना दिए गए जगह जगह, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों में जाइएगा, छोटे छोटे पत्थरों से, कंकरों से एक पथ बना दिया, उस पर चलिए, है ना, आपकी हथेलियों पर वो एक्यूप्रेशर के लकड़ी के बेलन देते हैं आपको, तो आपको समझ में आता है कि इससे लाभ होता है। गौ माता पर हाथ फेरते हैं अपन, ऐसे करते हैं तो उसके बारीक बारीक रोएं हमें स्पर्श करते हैं। इन सबके अलावा यदि आप आध्यात्म में जाएंगे, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं की जा सकती। आइंस्टीन ने कहा कि प्रयोगशाला में यदि ईश्वर को सिद्ध कर दो तो मैं मान लूंगा, लेकिन मैं कहता हूं विज्ञान के बिना यदि धर्म लंगड़ा है तो धर्म के बिना विज्ञान भी अंधा है।
मतलब साहित्य के माध्यम से गौ संवर्धन और गौ रक्षा कहाँ तक संभव है? आपने बताया कि आप एक गौशाला में गए थे, फर्स्ट में आपने बताया, हाँ, और कविता के माध्यम से आपने लोगों को हमने जागरूक पूरा किया। कार्यक्रम किया ना, उसकी सहायता तो से। आपके साथ साथ ऐसे आप देखो पूरे भारतवर्ष में घूमते हैं, लगभग से कवियों को आप अच्छी तरह से जानते हैं और आपको जानते हैं। इवन कुमार विश्वास जी आपके हाँ, बहुत अच्छे मित्र हैं, जी बिल्कुल, आप कई बार उनके साथ मंच साझा करते जी। हैं। तो क्यों ना हर कविताओं में एक दो लाइन जैसे आपने अभी पढ़ के सुनाई, आप लोगों को देखो समूह आपको सुनने आता हाँ, है, तो एक प्रेरणा उनको आप दे के जाएं कविता में। आप तो ओजस्वी पूर्ण कवि हैं, आपसे तो प्रेरणा लेते ही हैं। कोई जो जैसे व्यंग्यात्मक कविता करते हैं, कोई हंसी ठिठोली वाली करते हैं, तो उनसे भी एक ऐसा प्रचार किया जाए कि है। दो दो लाइनें वो हमारे बहुत इस सारे तरह। कवि हैं, मुकेश मौलवा जी हैं, योगेंद्र शर्मा जी हैं, अमित शर्मा हैं, गौरव चौहान हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। कुमार तो पूरा सनातन का व्याख्या ही करते हैं और उन्होंने तो बहुत लंबे लंबे प्रवचन भी दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे कवि भी बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो गौ पर बोलते हैं, गंगा पर बोलते हैं। ऐसे अनेक पुस्तकें छपी हैं। जब जब इन कवियों ने पूरा बोला तो मतलब सब अपनी अपनी कविताएं भी, राजेश चेतन जी हैं हमारे दिल्ली में लिखते हैं, गजेंद्र सोलंकी जी हैं हमारे बहुत सारे, बहुत सारे कवि। अब तो कवित्रियां भी आ गई हैं जिन्होंने बाकायदा वीर रस का वो किया। कविता तिवारी हमारी बहुत अच्छा लिख रही है। तो कवि लोग योगदान कर रहे हैं। हाँ, आपकी बात ये सही है कि हास्य वाले थोड़ा सा कम बोलते हैं, तो आग्रह उनसे भी करा जा सकता है। मैं भी करूंगा, आपके शो के माध्यम से भी कह रहा हूं कि हमारे कवि मित्र भी इस पर विषय पर बोलेंगे तो और अच्छा होगा। मतलब आप मूल रूप से अलवर के निवासी हैं और अलवर गो तस्करी का गढ़ है, इस पर किस तरह से अंकुश लगा सकता है और हम क्या प्रयास करें, टीम गौ ज्ञान क्या प्रयास करें इसके लिए? बहुत सही कहा आपने। ये मैं बहुत शर्म के साथ कह रहा हूं कि अलवर गोकशी का केंद्र हो गया। मुझे हैरत हुई जब मैं एक बार गया महाराष्ट्र में बैतूल। मुझे हैरत हुई जब मैं गया झारखंड में एक जगह पर। वहां उन्होंने कहा सर यहाँ गोकशी के ट्रक आते हैं, अलवर से आते हैं। यानी वो मुझे इसलिए नहीं जानते थे कि विनीत चौहान अलवर का कवि है, वो मुझे गौ तस्करी के केंद्र से जानते थे। ये मेरे लिए शर्म की बात थी। वहां पर यहां तक के लोग गौ ले जाते हैं और वहां कटती हैं गायें। तो कितना दुर्भाग्य का विषय है कि अलवर जो राजा भरतहरि की तपस्थली थी, जहां रावण देहरा बना हुआ है, जहां रावण ने तपस्या करी, जहां विवेकानंद रहे, जहां मुंशी प्रेमचंद ने चिंतामणि लिखी, जहां गुरु विरजानंद पधारे, जहां स्वामी विवेकानंद पधारे, उस जमीन को गोकशी के कारण जा रहा था। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? तो हम सब लोग मिलकर के इसको जो प्रशासन भी करे और आप जैसे जो गौ सेवा केंद्र हैं, हमारे गौरक्षक हैं, वो सब लोग इसको मिलकर करेंगे तो मैं समझता हूं इससे निजात पाया जा सकता है। अलवर में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं भी गो तस्करों की हुई थी और काफी सारी रामगढ़, रूंद, गिदावड़ा, इसमें कहीं ना कहीं हमारे लोगों का भी ये कमी रहती है कि गो तस्करी को हम मतलब आंख बंद करके देखते हैं, और प्रशासन की भी कहीं ना कहीं ये कमी रहती है। तो इसको प्रभावी रूप से करने के लिए हम जैसे समय समय पर आवाज उठाई जाती है कि गो रक्षा के लिए कठोर कानून बने। व्यक्ति क्या है कि गो तस्कर पकड़ा जाता है और 7 दिन जेल में रहता है, फिर जमानत हो जाती है। एग्जैक्ट। देखिएगा, मैं इस बात का तो बिल्कुल पक्ष नहीं लूंगा कि मॉब लिंचिंग होनी चाहिए। यदि हम कानून हाथ में लेना शुरू कर दें तो फिर हर आदमी कह देगा, फिर एक रास्ता निकल आता है। लेकिन ये मॉब लिंचिंग हो क्यों रही है, ये कारण आपने अभी अपने वक्तव्य में बता दिया। जब प्रशासन या राजनीति मिल जाती है और नकारात्मक चीजों के लिए मिल जाती है, सकारात्मक के लिए प्रशासन और शासन को मिलना चाहिए, लेकिन ये तो नकारात्मक चीजों के लिए मिल रही है, जब न्याय में देर हो रही है, तो फिर आदमी कहता है फिर हम ही कर लें इस काम को। तो फिर वो हैदराबाद की तरह से एनकाउंटर खुद कर रहा होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इससे यदि बचना है तो शासन और प्रशासन को खुद कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। ये नहीं कि किसी ने थोड़ी सिफारिश कर दिया, किसी ने कहीं इधर उधर से बाईपास पैसा आपको पहुंचा दिया तो आपने उसको छोड़ दिया। अपराधी यदि छूटेंगे तो जनता आक्रोश में निर्णय लेती है, भले ही वो गलत है लेकिन लेती तो है। नहीं, कहीं ना कहीं जब हम प्रशासन से मिलते हैं तो कई ऐसे आईपीएस अधिकारी आए हैं। अभी मैं 3 दिन पहले भी हमें नंदी जी को छुड़वाने गए थे, तो एक महेंद्र यादव जी तिजारा के जो अभी सीआई है, वो तुरंत गए। वो एक अन्य मामले में थे लेकिन गायों की सुन करके तुरंत गांव में गए और हमारा सहयोग करके। कुछ अधिकारी ऐसे आते हैं कि भाई गायों से भरा हुआ ट्रक पकड़ लिया, हमने एफआईआर करा दी, और फिर क्या होता है कि उनका एक ऐसा प्रेशर आ जाता है कि पॉलिटिकली प्रेशर आ जाता है कि वो आगे कार्रवाई करने में। यही मैं आपसे कह रहा हूं ना, शासन और प्रशासन में जो हमारे अधिकारी हैं वो बंधे हुए हैं ऊपर वालों से। जब भी कोई अधिकारी हमारा कठोर कदम उठाता है तो राजनीति ऊपर से प्रेशर डालती है। मेरे को बहुत खेद है इस बात को कहने में कि राजनीति अच्छे कामों पर यदि हमारा अफसर जा रहा है तो उसे रोक रही है। अतिक्रमण हटा रहा है कोई अधिकारी, बहुत अच्छा, शहर खुश है,
अचानक 2 दिन बाद फोन आ जाता है, नहीं नहीं अतिक्रमण रोक दीजिए, फलाने की दुकान आ गई है, फलाने का मंदिर या मस्जिद आ गया है। तो राजनीति जिस दिन वोटों से ऊपर उठकर ये सोचना शुरू कर देगी, मैं पुलिस को गलती नहीं मानता, मैं चोर को चोर नहीं, मैं चोर की मां को पकड़ना चाहता हूं। ये तो अधिकारी बंधे हुए हैं, इनको तो कल कहते हैं सस्पेंड करो, इनको वहां लगा दो, पुलिस लाइन में लगा दो। तो इनकी मजबूरी है जो ऊपर वाले को कहना है। इसलिए आप देखिए रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर का इंटरव्यू सुनिए, तब वो पूरा रहस्य खोलते हैं क्या क्या हमारे साथ किया गया। तो मैं शासन को ज्यादा दोष दूंगा, प्रशासन को नहीं। राजनीति को ठीक होना पड़ेगा, वो कठोर कदम उठाए, कुछ भी हो आपको एक काम करना है, छुड़वाना नहीं, फिर वो चाहे अपना ही कार्यकर्ता क्यों ना हो। यदि ऐसे कांड हैं, चाहे गौकशी का है या अन्य कोई भी कांड है, शासन को बहुत अधिक हस्तक्षेप इन मामलों में नहीं करना चाहिए।